Good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, today we will read in Hindi grammar, Hindi व्याकरण, lesson number 10 विशेषण. ओके, ये आपका लास्ट चैप्टर है पोस्ट मिड टर्म का. बस दो ही चैप्टर आएंगे आपके इसमें, एक तो विशेषण आएगा और एक इससे पहले जो हमने सर्वनाम किया था वो आएगा. वर्कशीट में आपको बता चुकी हूँ कि वर्कशीट आपको किस तरह से करनी है, किस तरह से आएगी, और आपको मैं दे भी चुकी हूँ सर्वनाम का. और जो विशेषण का है तो विशेषण का मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है होमवर्क में. ये 5 हैं जो अंडरलाइन करने हैं, और यहाँ पर जो है दूसरी साइड ऑन द अदर साइड जो है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको विशेषण शब्द चुनकर भरने हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. बच्चों, विशेषण क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. अब वो विशेषता बताते किनकी हैं, किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनके विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. अब पूर्ण रूप से जो परिभाषा होगी वो परिभाषा क्या होगी बेटा? वो परिभाषा ये होगी, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन. संज्ञा अथवा सर्वनाम, देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उनकी विशेषता बताते हैं तो बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. ठीक है, ये तो हो गया एक परिभाषा. अब इसको और अच्छे से आप समझिए कि किस तरीके से कौन से संज्ञा शब्द होते हैं, कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं. संज्ञा शब्द यानी नाम, जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होती है बेटा? संज्ञा. ये मैंने आपको पहले, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम. लेकिन विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण इन दोनों की ही विशेषता बताता है. जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल है सुंदर फूल. अब फूल कैसा है? फूल कैसा है? फूल सुंदर है. तो फूल की विशेषता क्या है? सुंदरता. तो फूल कैसा है बेटा? फूल सुंदर है. और फूल संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताया है. और संज्ञा शब्द फूल की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है. Now second one, मीठा आम. A mango is also a noun. आम भी क्या है बेटा? आम भी संज्ञा शब्द है. ठीक है, अब आम कैसा है? आम मीठा है. कैसा है आम? आम मीठा है. और अगर आम मीठा है तो आम संज्ञा हो गया और मीठा उसकी विशेषता हो गई. ओके, छोटा पौधा. पौधे होते हैं ना, पौधे कैसे होते हैं बेटा? पौधे छोटे होते हैं. पौधे कैसे होते हैं? पौधे छोटे होते हैं. ठीक है, तो पौधा तो हो गया आपका संज्ञा, और विशेषता उसकी क्या है कि वो छोटा है. पका केला. आपके पेरेंट्स घर में फल फ्रूट्स लाते हैं, बनानास भी लाते होंगे, तो उनमें से कई बार आप खाते हो तो आप कहते हो पापा कच्चा है ये केला, मम्मा ये तो मीठा नहीं है ना, ऐसा बोलते हो ना आप. तो उसकी विशेषता हो गई, वो मीठा है या पका हुआ है या कच्चा है, ये उसकी विशेषता हो गई. और बनाना क्या है? वो एक संज्ञा शब्द है. तो इस तरीके से संज्ञा शब्द तो ये हो गए. अब आप कहोगे मैडम सर्वनाम तो आपने बताया नहीं, जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो वो हम इन सेंटेंसेस में रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा. विशेषण शब्दों को रेखांकित करें. ये आपको होमवर्क में नोटबुक में करना है एज अ वर्कशीट. इसमें आपको विशेषण शब्द क्या अंडरलाइन करना है बेटा? विशेषण शब्दों को अंडरलाइन करना है. विशेषण शब्द यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द. नंबर 1, उनका घर बड़ा है. अब उनका में हम ये भी कह सकते हैं कि रमेश का घर बड़ा है, सुरेश का घर बड़ा है, कुछ भी नाम ले सकते हैं तो संज्ञा हो गया. लेकिन हमने नाम के लिए उनका यूज किया. क्या यूज किया? उनका. तो ये सर्वनाम है. तो उनका घर कैसा है? कैसा है? बड़ा है. उसकी विशेषता क्या हो गई? बड़ा. क्या हो गई उसकी विशेषता? बड़ा. ठीक है. राधा की शॉल सुंदर है. अब राधा नाम है, नाम यानी संज्ञा, तो राधा की शॉल कैसी है? शॉल भी संज्ञा ही होगा. शॉल कैसी है? सुंदर है. कैसी है? सुंदर
नाउ नंबर 3, रंग बिरंगी तितली उड़ रही है। अब तितली तो उड़ रही है, लेकिन तितली कैसी है? तितली की विशेषता क्या है कि तितली रंग बिरंगी है, कलरफुल है। तितली की क्या विशेषता है इसमें कि तितली कलरफुल है, और तितली क्या हो गई? तितली संज्ञा। ठीक है। जामुन बहुत मीठे हैं। जामुन कैसे हैं? मीठे। कैसे हैं? मीठे। तो मीठा उसकी विशेषता हो गई। अंगूर रसीले हैं, और अंगूरों की क्या विशेषता हो गई कि अंगूर कैसे हैं? रसीले हैं, रस भरे हैं। ठीक है। अंगूर मीठे भी, अंगूर रसीले हैं और जामुन मीठे हैं, तो दोनों की अलग अलग विशेषता हो गई। तो इस तरह से विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण कौन कौन से हैं? बड़ा, सुंदर, रंग बिरंगी, मीठे, रसीले, ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वर्कशीट, ये एक्सरसाइज। उचित विशेषण भरें। आपको विशेषण हेल्प बॉक्स में भी दिया जा सकता है, एक साथ भी दिया जा सकता है और सेंटेंस के साथ भी दिया जा सकता है। अब आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फर्स्ट यू हैव टू रीड सेंटेंस, देन आफ्टर यू हैव टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इट इन द ब्लैंक। ठीक है। आपको उसको क्या करना है? ब्लैंक, खाली एरिया में भरना है। दोनों को पढ़ के कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन तो दोनों ही विशेषण है, लेकिन कौन सा उचित, कौन सा सही है, वही विशेषण आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको उसमें फिल करना है। नाउ द फर्स्ट वन, चाकू बहुत डैश है। अब चाकू कैसा हो सकता है? पैना, तेज, लंबा, छोटा, मोटा, कई तरीके का हो सकता है। ठीक है। लेकिन हियर वी हैव टू ऑप्शंस, द वन इज तेज एंड द अदर वन इज हरा। पहला तो तेज है, दूसरा क्या है? हरा। तो चाकू हरा तो नहीं होएगा, हरा होगा, लेकिन हरा चाकू मतलब करेक्ट नहीं है। हाँ, ये पूछेंगे कि आपके पास कौन सा रंग का चाकू है, दैट टाइम रंग आ गया तो आप यू कैन राइट हरा, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है तेज और हरा, तो चाकू बहुत कैसा है? तेज है। कैसा है? तेज है। तो इस चीज का आपको याद रखना पड़ेगा कि यू हैव टू राइट, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, फूल डैश है। अब फूल कैसा है? फूल हमें ऑप्शन है सुंदर और रसीला। अब फूल तो रसीला नहीं होता, फूल में तो रस नहीं होता, जो रस होता है वो तितलियां ले आती हैं, लेकिन फूल कोई खाने के काम आता है क्या? जो उसमें नहीं। तो फूल कैसा है बेटा? सुंदर है। हाँ, फूल की जगह अगर यहाँ पे फल होता तो हम कह सकते हैं कि फल रसीला है, लेकिन यहाँ पर है फूल। फूल सुंदर है। फूल कैसा है? फूल सुंदर है। ओके। पेड़ बहुत डैश है। अब पेड़ कैसा होता है बेटा? पेड़ और पौधे में फर्क होता है। पेड़ बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, जैसे आम का पेड़, नींबू का पेड़, जामुन का पेड़, बरगद का पेड़, सो मेनी ट्रीज है ना, जो बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। और पौधे ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। पौधे की लंबाई 4 से 4 फीट, 4.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट होती है, ज़्यादा 5 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। और पेड़ों में तो तने ही 5, 8, 10, 15 फुट के होते हैं। पेड़ बहुत लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। पेड़ बहुत ऊंचा है। पेड़ बहुत ऊंचा है। ओके। राम बहुत होशियार है। खराब है। अब राम खराब है। अरे खराब है तो कैसा खराब है? हाँ, ये तो वाक्य नहीं बैठेगा ना, तो सही भी नहीं है। राम बहुत होशियार है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि राम बहुत होशियार है। ठीक है। हाँ, कई बच्चे खराब भी होते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होते बेटा, वो गलत संगत में चले आते हैं, बुरी संगत में चले जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव थिंक लेके चलना है। राम बहुत होशियार है। क्या आएगा यहाँ पे? होशियार। ठीक है। मेरी कमीज डैश है। मेरी कमीज सफ़ेद भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, पर मेरी कमीज यहाँ पर साफ और तेज। अब तेज का मतलब धार भी होता है, तेज का मतलब महंगा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें मतलब अलग से नहीं निकालना है। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर शब्द को देखकर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस से लिखना है। तो मेरी कमीज डैश है, डैश है मतलब यानी कि मेरी कमीज साफ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको फिल करना है और नोटबुक में ये दोनों एक्सरसाइजेस आपको करनी हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।
आपको मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और बाकी आप अपनी बुक में पढ़ेंगे लेसन नंबर 10, उसको जब आप एक बार रीड करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको बताया जाए। ठीक है ना। विशेषण की पहचान करते हैं, जैसे पहचान कैसे होती है, संज्ञा तो सर्वनाम के साथ यदि हम कैसा, जैसे जामुन कैसा है, आम कैसा है ना, इनसे भी हमें पता लगा सकते हैं कि प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिलता है। आम कैसा है, मीठा है। केला कैसा हुआ है, पका हुआ है। घर कैसा है, बड़ा है। राम कैसा है, होशियार है। तो इन सब चीज़ों को देखकर समझकर आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों को एक बार अच्छे से रीड करने की, समझने की। अंडरस्टूड। अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, कभी किसी चीज़ को आपको समझने में दिक्कत है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आगे बहुत कुछ है विशेषण में, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड स्टैंडर्ड इट्स एनफ, काफ़ी है। ओके, नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।